देखो क्वेश्चन नंबर 4th कहते हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि ना M1 और M2 निकालना है। जैसे तुम्हारे पास एक लाइन है या एक लाइन कहूँ या एक दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें। एक दे रखा है -3 और 10 और एक दे रखा है तुम्हें 6 और -8, ठीक है। अब कहता है कि ना इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट है ये -1 6, ये क्या करता है किसी रेशो में काटता है। कहता है कि वो जो रेशो तुम्हारे पास है उसे फाइंड आउट करो। ये कहना चाहता है तुमसे, वो निकलवाना चाहता है। तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें कभी भी रेशो निकालने के लिए कहा जाए तो तुम हमेशा रेशो को k/1 मानोगे कि ये किस में डिवाइडेड है, k/1 में। अब हम इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m+n। जैसे कि ये m है, ये n है, ये तुम्हारे xy पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारा x1 y1 पॉइंट है और ये तुम्हारा x2 y2 पॉइंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो जहाँ जैसा है वैसे ही रखते जाओ। x क्या है -1, -1 = m, m क्या है k, x2 6 n 1 x1 -3 डिवाइड में m k+1, ठीक है। अब इसे यहाँ लेके आओगे, हाँ 1 रखना होता है। हाँ, अब इसे यहाँ लेके आओगे तो क्या क्या होगा, -k+1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 6k - 3। अब देखो यहाँ से -k - 1, दिस इज इक्वल्स टू 6k - 3। k को एक तरफ ले आओ, ये इधर माइनस का है इधर आके प्लस का, और ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 7k। यहाँ से इसको इधर लेके आओगे तो k की वैल्यू आएगी 2/7। अब हम इसे k/1 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो तुम्हारा k/1 आया है वो आया है 2/7/1 और लिखोगे तो 2/7। तो इस रेशो में तुम्हारी ये लाइन क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेशो आ गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्या कहता है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, कहता है कि ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। कहता है कि जब तुम इनको ज्वाइन करते हो तो ये x एक्सिस है, ये पॉइंट C इन दोनों को कुछ ना कुछ रेशो में काटता है। तो हमें इतना पता है कि x तो हमें पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। अब हमें A और B इसमें गिवन है। कहता है पहले तो क्या निकालो इनका रेशो, दूसरा क्या निकालो ये x कोऑर्डिनेट। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे किसकी हेल्प से, y कोऑर्डिनेट की हेल्प से, क्योंकि वही तो हमें पता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। दो और कंसेप्ट हैं ये HOG FOG वाला। अब देखो a कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट है, निकालना क्या है तुम्हें, रेशो निकालना है। तो जो अननोन है उसका यूज़ नहीं करेंगे, अब की बार किसका यूज़ करेंगे, y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। सपोज कर लो ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ये तुम्हारा m है और ये तुम्हारा n है। अब जो फॉर्मूला था वही यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला था, M1 x2 y = m/2 n/1 y में m+n। अब देखो y कितना है 0, m की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू है 5, n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है -5 डिवाइड में m+n मतलब k+1।
अब यहाँ से k प्लस 1 है तो ये क्या आएगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा 5k माइनस 5, यहाँ से 5k इज इक्वल्स टू 5, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम कह सकते हैं कि जो k रेशो 1 है वो क्या है इन एक्चुअलिटी 1 रेशो 1। इसका मतलब ये क्या है, इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखो हमें रेशो तो पता चल गया, अब क्या था एक्स कोऑर्डिनेटर निकालो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो फॉर्मूला हमें पता है सिर्फ उसी का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। x हम निकालना चाहते हैं, m1 है, x2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू 1, डिवाइडेड में 2 हो जाएगा 1 + 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 + 1/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा -3/2। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं तुम्हारा यहाँ आएगा, ठीक है। ये तो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट नहीं किए थे, समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि इफ़ 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। कहते हैं कि पैरेललोग्राम है और ये सारे क्या है उसके वर्टिसेस हैं। कहता है कि ना फाइंड x एंड y, और कुछ नहीं बोला, सिर्फ कहता है x और y निकालो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब इसको लगातार वर्टिसेस मान लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये वर्टिसेस पूरा जिस वे में देता है, मतलब जिस ऑर्डर में देता है उसी ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे पहला बोलता है 1 and 2, कहता है 1 and 2, तो ये 1 2, फिर है 4y, या तो 4y यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, लेकिन अगला जो x6 लिखोगे, अगर यहाँ 4y लिख रहे हो तो यहाँ लिखना है x6, लेकिन अगर यहाँ 4y लिख रहे हो तो यहाँ लिखना है। मतलब कि एक वे में लिखने हैं पूरे, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। ऑर्डर में लिखने हैं। ये हो गया 4y, देन है तुम्हारा x6, देन है 3 5। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, इसमें x और y निकालना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। अब चूँकि ये सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज है तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके पॉइंट्स, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये इक्वल रेशियो में है और ये दोनों इक्वल रेशियो, मान लो ये 1 1 में है और ये भी 1 1 रेशियो में डिवाइडेड है, ऐसा होता है। तो हम क्या करें, अगर हम ये पॉइंट निकाल लें, अगर ये पॉइंट निकाल लें, इसका मान लो हम ये एक्स वाई है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस तरफ से भी ये इक्वली डिवाइडेड है, इस तरफ से भी इक्वली डिवाइडेड है। एक्स और वाई निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इन दो पॉइंट्स की हेल्प से तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें, ये दोनों पता है ना, और इस वाले डायगोनल की हेल्प से वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो ये पॉइंट नोन हो जाएगा। ये पॉइंट नोन होने के बाद रेशो पता है, पॉइंट्स पता है, वाई और एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे। निकालो, कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्स किसके इक्वल होगा, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। अब देखो m यहाँ 1 है, सपोज कर लो ये है, इसकी हेल्प से निकालना चाहते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। अभी हम db की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, db लाइन की, ठीक है, जो कि डायगोनल है एक। x2 क्या है 4, n1 है, x1 क्या है 3, डिवाइड में 2, तो x किसके इक्वल आएगा 4 + 3 7/2। x कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट किसकी हेल्प से निकालेंगे, किसकी हेल्प से, AC की हेल्प से, AC डायगोनल की हेल्प से निकालेंगे। वहाँ क्या आएगा my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। अब देखो m हमें पता है 1 है, y2
सिमिलरली यहाँ लिखो x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब इसमें कोई कंपलसेशन नहीं होती कि हम इसी को x1 y1 माने या इसी को x2 y2 माने। हम इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसी को x1 y1 मान सकते हैं।